हम तो ऐसे लोग हैं जो तूफान को रोक लें, पहाड़ को तोड़ दें। हम आद के लोग हैं। हमसे ज्यादा ताकतवर इस दुनिया में और कोई नहीं है। हमारी इमारतें आसमान को छूती हैं, कोई हम जैसा नहीं। हम हमेशा जिंदा रहेंगे। न वक्त हमें गिरा सकता है, न खुदा। हमने इन पहाड़ों में इतनी ऊंची ऊंची इमारतें बनाई हैं, इन्हें कौन गिरा सकता है? आज हमारे पास जो कुछ भी है वो सब हमारे इन बुतों की वजह से है। जब तक ये बुत हमारे साथ हैं, हमें कोई मिटा नहीं सकता। मेरी कौम के लोगों, अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई और रब नहीं है, और जो तुमने ये बुत बनाए हैं इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। ऐ हूद, तुम हमारे पास कोई मोज़ा, कोई सनद लेकर नहीं आए, और हम सिर्फ तुम्हारे कह देने से अपने माबूदों को नहीं छोड़ने वाले। एक ऐसी कौम जिसकी ताकत इतनी थी कि जमीन उसके कदम चूमती थी और पहाड़ उनके घमंड को महसूस करते थे, लेकिन आज वो जमीन के अंदर रेत की चादर ओढ़े खामोश है। कौम आद, जिनकी इमारतें आसमान से बातें करती थीं और जिनका घमंड इतना ऊंचा था कि लगता था वो खुदा को चुनौती दे रहे हों। तूफान नूह के बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटों हाम, साम और याफिस की नस्लों से दुनिया आगे बढ़ी। लिहाजा कौम आद हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम की नस्ल में से थी। ये कौम जजीरा अरब के जुनूबी हिस्से में मौजूदा यमन और ओमान के दरमियान मौजूद एक इलाके अहकाब में आबाद थी। कौम आद के लोगों की लंबाई और ताकत आम इंसानों से अलग थी। हमने खुद अपनी तकदीर बनाई है, अब कोई आसमानी ताकत हमें नहीं गिरा सकती। ऐ दुकानदार, अपनी दुकान की सबसे कीमती पोशाक दिखाओ। पैसों की फिक्र मत करो। देखो हमारी शान, कोई हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। उनके शहरों में सुतून यानी कि पिलर और महल ऐसे बने थे कि इंसान की आंखें हैरान रह जाती थीं। लेकिन जब इंसान अपने रब को भूल जाता है तो आसमान से बातें करती इमारतें भी सिर्फ धूल और मिट्टी में मिल जाया करती हैं। कुरान में जिक्र आया है इरम ज़ातिल इमाद, यानी कि सुतूनों वाला शहर। आद की ये कौम सिर्फ अपनी ताकत के लिए नहीं बल्कि अपनी शान और घमंड दिखाने के लिए शहर बनाती थी। हम सिर्फ रहने के लिए अपने घर नहीं बनाते, हम बनाते हैं अपनी शान दिखाने के लिए। जब ये महल आसमान को छुएंगे तब पूरी दुनिया जानेगी कौन है सबसे ताकतवर। जैसे जैसे दौलत और शान बढ़ती गई, वैसे वैसे उनकी रूहानी सच्चाई उनसे दूर होती गई। उन्होंने बुत बनाए, पत्थरों के, लकड़ी के और सोने के। हर बुत का एक नाम रखा, जैसे समूद, हट्टर और रज़क। वो उन बुतों से बरकत मांगते, उनसे मदद की दुआ करते। रब्बे आलम जिसने उन्हें सब कुछ दिया था उसे भूल गए। यही हैं हमारी ताकत के देवता। इन्हीं की बरकत से हमारी जमीन पर बारिश होती है। हमारे बुत हमारे साथ हैं। हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता।
कौम आद सिर्फ ताकतवर नहीं थी बल्कि जालिम भी बन गई थी। कमजोरों पर जुल्म करना, मजाक उड़ाना और गरीबों को रोन देना उनके लिए रोज का मामूल था। हाँ, देखो इसे, जमीन पर रेंगता है जैसे कोई कीड़ा हो। हमारी सड़कों पर ऐसे लोगों की कोई जगह नहीं। फिर अल्लाह ताला ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। हूद अलैहिस्सलाम भी उसी कौम से थे, उनके अपने लोगों में से। उन्होंने अपनी कौम से बड़ी मोहब्बत और नरमी से कहा, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, वो तुम्हारे लिए खूब बारिशें करेगा और तुम्हारी ताकत और तंदुरुस्ती में और इजाफा करेगा। लेकिन आद के लोग हंस पड़े, कहने लगे, ए हूद, तुम हमें डराते हो? हम तुमसे ज्यादा ताकतवर हैं। तुम कौन होते हो हमें डराने वाले? हूद अलैहिस्सलाम ने बड़े ही सब्र से जवाब दिया, मैं तुम्हें डराने नहीं आया बल्कि समझाने आया हूँ। अल्लाह के रास्ते पर चलो वरना अल्लाह का अजाब आएगा। लोग फिर भी नहीं माने। हमें लगता है कि हमारे बुतों की तुम पर फिटकार पड़ी है। शायद हमारे बुतों में से किसी ने तुम्हारा जहनी तवाजुन बिगाड़ दिया है। इसके बाद अल्लाह ने रहमत का दरवाजा बंद कर दिया। आसमान से बारिश उतरना बंद हो गई। कभी जो नदियां बहती थीं वो सूखने लगी, पेड़ मुरझा गए, खेत बंजर हो गए। लोग परेशान हुए लेकिन तौबा नहीं की। कहने लगे, ये तो बस मौसम बदल गया है, घबराने की कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरी कौम, अब भी वक्त है। अल्लाह फिर से रहमत बरसाएगा अगर तुम उसकी तरफ लौट आओ। लेकिन उनका दिल अब तकब्बुर से भर चुका था। उनके लिए अब नसीहत मजाक बन चुकी थी। दिन गुजरे, हफ्ते बीते, लेकिन कौम आद की जिद कम न हुई। वो हजरत हूद अलैहिस्सलाम से कहते, अगर तुम्हारा रब सच में इतना ताकतवर है तो उससे कहो ले आए वो अजाब और हमें दिखाए। हम भी तो देखें आखिर वो अजाब है कहां, और पता भी चल जाएगा तुम्हारी बात सच्ची है या झूठी। हजरत हूद अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए। मैंने अपने रब का पैगाम तुम तक पहुंचा दिया है। अब अल्लाह तुम्हें तबाह करके खना कर देगा और तुम्हारी जगह दूसरी कौम को ले आएगा। अगर तुम इस नाफरमानी पर कायम रहते हो। तुम नहीं जानते तुम क्या मांग रहे हो। जब अल्लाह का अजाब आता है तो फिर कोई नहीं बचता। लेकिन कौम आद अपनी जिद पर अड़ी रही। एक दिन दूर आसमान पर काले बादल नजर आए। लोग खुशी से चिल्लाए, देखो रहमत के बादल आ गए, अब बारिशें होंगी, हमारी फसलें फिर से हरी भरी होंगी। नहीं, ये रहमत नहीं, ये तुम्हारे लिए अल्लाह की तरफ से अजाब है। फिर वो हवा चली, पहले हल्की सी, फिर तेज, कि इंसान अपनी जगह से उड़ जाए। वो बहुत तेज और ठंडी हवा थी। कुरान में आता है कि ये हवा 7 रात और 8 दिन तक लगातार चली। लोग अपने घरों में छुप गए, लेकिन हवा ने उन्हें उखाड़ फेंका। ये क्या हो रहा है? ये तूफान कैसा है? उनके महल टूट गए, ऊंचे सुतून गिर पड़े और पूरी कौम मिट्टी में मिल गई। वो हवा इतनी जोरदार थी कि इंसान को उठाकर आसमान में फेंक देती और जमीन पर पटक देती। कभी कोई पेड़ की डाल पर एक फटे हुए कपड़े की तरह लटकता, कोई रेत के नीचे दब जाता। हर तरफ सिर्फ चीखें, हवाओं की गड़गड़ाहट और मिट्टी का तूफान था।
हजरत हूद अलैहिस्सलाम और उनके साथ ईमान लाने वाले कुछ लोग पहले ही वहां से निकल चुके थे। जब अजाब थमा तो हर तरफ सिर्फ खामोशी और बर्बादी थी। कभी जो शहर इरम कहलाता था आज बस रेत में गुम था। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उस बर्बाद जमीन को देखा और कहा, ऐ मेरी कौम, काश तुम मान लेते तो ये दिन ना देखना पड़ता। काश तुमने अपनी जिद छोड़ दी होती, मेरा कहा मान लिया होता तो ये दिन देखना नहीं पड़ता। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने अल्लाह से दुआ की, ऐ मेरे रब, मुझे और मेरे साथ वालों को अपनी रहमत में जगह दे, हमें सच्चाई पर कायम रख। हजरत हूद अलैहिस्सलाम और उनके ईमान वाले साथी बच गए। उन्होंने एक नए इलाके में बसकर इबादत और शुक्र में अपनी जिंदगी गुजार दी। कौम आद की कहानी सिर्फ हिस्ट्री की दास्तान नहीं है, बल्कि हर उस इंसान के लिए सबक है जो ताकत और शान पर घमंड करता है। आज भी जब इंसान अपनी दौलत, टेक्नोलॉजी या पावर पर इतरा रहा है तो उसे कौम आद की तबाही याद रखनी चाहिए। अल्लाह किसी से नफरत नहीं करता, लेकिन जुल्म और घमंड उसे पसंद नहीं। जब इंसान अपने रब को भूल जाए और अपने आप को खुदा समझने लगे तो अजाब जरूर आता है, कभी दुनिया में कभी आखिरत में। हजरत हूद अलैहिस्सलाम का पैगाम आज भी वही है, सच्चे रब की इबादत करो, अपने गुनाहों से तौबा करो और अपने दिल को घमंड से पाक रखो। रेगिस्तान की हवा आज भी उस कहानी को सुनाती है। कभी जब तेज आंधी उठती है तो लगता है जैसे कौम आद की चीखें अब भी रेत में गूंजती हैं। हर रेत का जर्रा हमें याद दिलाता है कि ताकत और शान मिट्टी में मिल सकती है, लेकिन ईमान और नरम दिली हमेशा बाकी रहती है। प्यारे दोस्तों, ये है कौम आद की कहानी, एक कौम जो अपनी शान में डूब गई और अपने रब को भूल गई। उम्मीद करता हूँ आपको वाकया जरूर पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।